नमस्कार। झारखंड की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि दसवीं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब के कारण आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से। झारखंड में सिपाही भर्ती के नियमों में जल्द हो सकते हैं बदलाव। झारखंड सरकार राज्य में होने वाली सभी तरह की सिपाही भर्ती के लिए एक नई और एक समान नियमावली बनाने पर काम कर रही है। इस नई नियमावली को बनाने के लिए सरकार अन्य राज्यों जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की मौजूदा नियमावली का अध्ययन कर रही। सबसे बड़ा बदलाव दौड़ की दूरी और समय में कमी हो सकती है। जैसे अभी झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए दौड़ की दूरी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें सेना और राज्य पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों को आधार बनाया जा सकता है। इस नियमावली बनाते समय राज्य की पुरानी नियमावली का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ा ना जाए। नई नियमावली का मकसद सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देना। नई नियमावली से भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। अन्य राज्यों की नियमावली का अध्ययन करके झारखंड की नियमावली को अन्य राज्यों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। दौड़ की दूरी और समय में कमी होने से अधिक अभ्यर्थी भारतीय परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन को महाकुंभ में आने का मिला न्योता। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और कारागार मंत्री सुरेश राही ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को महाकुंभ का नेता आने को दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह और पवित्र गंगाजल की भेंट भी किया। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने दिया इस्तीफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार भी कर लिया। उनके इस्तीफे के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू कंभापति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2024 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जमशेदपुर से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले रघुवर दास 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके। रघुवर दास पिछली बार विधायक का चुनाव हार गए थे, जिसका कारण पार्टी से ही बगावत करने वाले सरयू राय थे। उन्होंने रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी से हराते हुए जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, जबकि पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह को मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त करने को कहा गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को सीएम हेमंत सोरेन का न्यू ईयर गिफ्ट, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को न्यू ईयर का एक बड़ा गिफ्ट दिया। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का 53% कर दिया। यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 3% की बढ़ोतरी करके इसे 53% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल द्वारा कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के परिसर में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के लिए 99.56 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। सोरेन ने कहा कि हम झारखंड की बेहतरी के लिए दूरदर्शी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कैबिनेट की बैठक में सीजीए की झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य
इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखने स्वीकृति दी। बैठक में विधानसभा का 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित प्रथम सत्र के 17 सवाल के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। कांग्रेस ने निकाली अंबेडकर सम्मान यात्रा, खूब जमकर किया प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम के कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली। यह यात्रा पुराना कोट गोल चक्कर से शुरू हुई और डीसी ऑफिस के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन में बदल गई। इसका नेतृत्व मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुच्चू और जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने संयुक्त रूप से किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल भी हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब नारेबाजी की और उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। सभा को संबोधित करते हुए बलमुच्चू एवं जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने विगत दिनों राज्यसभा में घटित घटना एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज किए जाने पर भदर्जना भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी हमारे संविधान निर्माता के अद्वितीय विरासत का अपमान है। प्रदर्शन के बाद उपायुक्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर पत्र मांगा गया। बरही के छठघाट से माफिया कर रहे बालू का उत्खनन, पेड़ पौधों को हुआ नुकसान। बालू उत्खनन पर पाबंदी के बाद भी उत्खनन जारी है। सरकार के रोक के कारण जहां बालू की कीमत पर 4 गुनी बढ़ गई, वहीं अवैध उत्खनन कर बेचने वालों की खूब कमाई हो रही। बालू में हो रही अवैध कमाई के कारण बालू माफिया छठघाट जैसे धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ रहे। बरहीडीह छठघाट से ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से बालू का उठावा हो रहा। बालू उत्खनन के कारण छठघाट पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। भूमि संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा नदी के किनारे लगाए पेड़ पौधे भी बालू उत्खनन से उजड़ रहे हैं। MS धोनी के रांची वाले बंगले पर खड़ा हुआ विवाद, हाउसिंग बोर्ड ने बैठाई जांच। क्या है पूरा मामला, जाने। भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में से एक MS धोनी को लेकर बड़ी खबर सामने है। धोनी एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार वो जमीन के पचड़े में फंसते हुए दिख रहे हैं। दरअसल मामला उनके होम टाउन रांची में हरमू रोड स्थित घर का है, जिसको लेकर झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड सनसनीखेज खुलासा किया, जिसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर खलबली मच गई। झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी पर उनके हरमू रोड स्थित घर की आवासीय जमीन का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करने का आरोप लगाया। बोर्ड ने कहा कि आवासीय भूमि का गैर आवासीय उपयोग करना उनके नियमों के खिलाफ है। बोर्ड की ओर से आवंटित आवासीय जमीनों का इस्तेमाल कारणों के लिए ही किया जाता है। झारखंड प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान के मुताबिक इस जमीन का अन्य किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना वर्जित है। उन्होंने कहा, झारखंड राज्य आवास बोर्ड के नियमों के तहत आवासीय भूमि का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है। अगर ऐसा होता है और ऐसा पाया जाता है करते हुए, तो संपत्ति का आवंटन रद्द भी किया जा सकता है। इस सप्ताह मौसम कैसे रहेगा, झारखंड में कब होगी बारिश, ये वेदर का अपडेट नया आया है। राज्यों में हुई बारिश के असर से झारखंड में एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा। क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से लोग घूमने का प्लान बना रहे। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि साल के आखिरी सप्ताह में मौसम कैसा रहेगा, झारखंड में कब होगी बारिश। आपके इन सवालों का जवाब मौसम विभाग के पूर्व अनुमान में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौसम केंद्र रांची ने सप्ताह के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी व्यक्त की। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने मंगलवार को प्रभात खबर को बताया कि अगले 5 दिन तक झारखंड के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि 28 दिसंबर को राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। उत्तर पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना भी नजर आएगी। और मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने सकती है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के दौरान झारखंड में मौसम शुष्क रहा।
कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 27.6 डिग्री सेंटीग्रेड पलामू में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड बाबा नगरी देवघर में रिकॉर्ड भी किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर खबर पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली खबर में। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।